हेलो बच्चों, इस यूनिट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कल्चर एंड ट्रेडिशन के बारे में। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति और ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। तो फिफ्थ जो हमारा यूनिट है, इसके अंदर हमें अपनी संस्कृति और अपनी जो परंपराएं हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। और इसके अंदर भी जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम क्या दिया है, उसका नाम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। यहाँ पे इनक्रेडिबल का मतलब होता है अतुल्य। अतुल्य मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके। कहने का मतलब इंडिया इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है कि इसकी तुलना किसी और कंट्री के साथ की ही नहीं जा सकती है। अब इसके बाद हमें पढ़ना क्या है वो एक बार देख लेते हैं। लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। चलो पहले इस पैसेज को हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो हमारी एक्टिविटी होगी वो हम कंप्लीट करेंगे। भारत हैज बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हेरोइक इंडिविजुअल्स। जो भारत है ये जाना जाता है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर ये जाना जाता है। ये जो लैंड है, ये जो धरती है जहाँ पे बहुत ही समझदार और बहादुर लोग ने जन्म लिया है, ऐसी जो धरती है वो हमारा भारत है। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज अट्रैक्ट न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशिएंट टाइम। इसका जो रिच मतलब होता है समृद्ध। तो इसका जो समृद्ध और डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स मतलब विविधता, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा विविधता देखने को मिलती हो, तो इसकी जो समृद्ध और विविध प्रकार की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, इसने अट्रैक्ट किया, इसने ध्यान आकर्षित किया बहुत सारे ट्रैवलर्स का। सिंस एंशिएंट टाइम मतलब प्राचीन समय से ही इसकी जो समृद्ध और डाइवर्स कल्चर थी, इसने क्या किया, बहुत सारे ट्रैवलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। द पीपल हियर लिव इन यूनिसन। यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा यूनाइट रहते हैं, हमेशा एकता के साथ रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरीके से डाइवर्सिटी के साथ भी हम यूनिटी, एकता के अंदर रह सकते हैं। भारत इज ए लैंड रिच विथ रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत एक ऐसी धरती है जहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, तालाब हैं और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मेनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। यहाँ के जो हरे भरे फॉरेस्ट हैं, जंगल है, ये घर हैं बहुत सारे वनस्पतियों के, पेड़ पौधों के, जीव जंतु हैं, इंसेक्ट हैं उनके, जो चिड़ियाएं हैं, जो पक्षी हैं उनके, और साथ साथ में जो जानवर है, इन सभी का जो हमारे फॉरेस्ट हैं, इनके शेल्टर हैं, इनके घर हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत प्रोस्परस एंड इज रिस्पेक्टेड ग्लोबली। और ये सारे जो एलिमेंट हैं, जो सारे एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, तो ये सारे जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, ये इंश्योर करते हैं कि भारत एक प्रोस्परस कंट्री है, भारत एक समृद्ध कंट्री है, और साथ साथ में ये ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी रिस्पेक्ट भी है। एज इट्स इनहेबिटेंट्स वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर इट्स प्रोस्परस। और क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम क्या करें, लगातार हार्ड वर्क करते रहें और ये इंश्योर करें कि हमारा देश और भी समृद्ध बने। तो ये था एक छोटा सा पैसेज। अब इसके नीचे हमें यहाँ कुछ डिस्कस करने के लिए दिया है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट हैज भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर। भारत हमेशा के लिए किन चीजों के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर अगर आपको लिखना हो तो किस तरीके से लिखोगे, भारत हैज ऑलवेज बीन नोन एज अ लैंड ऑफ वाइज एंड हेरोइक इंडिविजुअल। तो भारत किस लिए जाना जाता है, यहाँ पे जो समझदार और विद्वान लोग हुए और साथ साथ में जो बहादुर लोग हैं, उनके लिए भारत जाना जाता है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भारत के अंदर क्या है जो अट्रैक्टिव है बहुत ज्यादा। तो इसका आंसर आपको लिखना हो तो किस तरह से लिखोगे कि भारत रिच एंड डाइवर्स कल्चर इज अट्रैक्टिव एंड हैज अट्रैक्टेड मेनी ट्रैवलर्स सिंस एंशिएंट टाइम। भारत का जो रिच और डाइवर्सिफाइड कल्चर है, जो यहाँ की संस्कृति है, इसी ने क्या किया है, ये क्या है, बहुत अट्रैक्टिव है और इसने बहुत ही ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट किया है एंशिएंट टाइम से, प्राचीन समय से। जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हियर इन यूनिसन। तो यहाँ पे ऐसा पूछा जा रहा है कि इंडिया के अंदर ऐसा स्पेशल क्या है जिसकी वजह से यहाँ के लोग हैं वो यूनिटी के साथ रहना पसंद करते हैं। तो अगर इसका आंसर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, द पीपल लिव टुगेदर पीसफुली एंड शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू द वर्ल्ड। लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर,
डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशन होने के बावजूद भी एक साथ रहते हैं, यही इसकी स्पेशलिटी है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट जियोग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आपको देना है तो कैसे दोगे, द पैसेज मेंशंस रिवर, लेक्स, हाई माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट। तो ये सब जियोग्राफिकल फीचर्स हैं जो इस पैसेज के अंदर दिए गए थे। अब इसके आगे जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन। हमको कौन सी एडवाइस या सलाह दी गई है। तो इसका आंसर अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखना है कि द एडवाइस गिवन इज दैट एवरीवन शुड वर्क हार्ड एंड मेक श्योर दैट इंडिया कंटिन्यूज टू प्रोस्पर। हमें क्या करना है, हार्ड वर्क करते रहना है जिससे कि हमारा देश और समृद्ध बने और आगे बढ़े। और अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कलाकृतियों का भारत। भारत जिसके अंदर बहुत तरीके की आर्ट्स हैं, कलाएं हैं, और ये सभी आर्ट्स और जो कलाएं हैं ये सब क्या करती हैं, भारत को महान बनाती हैं। तो इन कलाकृतियों के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। चलो देख लो आगे क्या लिखा है। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटी करनी है और इस एक्टिविटी के बाद हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर को रीड करेंगे। आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल एंड एवरी स्टेट हैज इट्स ओन यूनिकनेस। द वर्ड गिवन बिलो आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। कंप्लीट दिस वर्ड विद द करेक्ट वोवेल। क्या लिखा है कि हमारा जो देश है इसके अंदर जितने भी स्टेट हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, और ये जो यूनिकनेस है यही क्या है, उस पार्ट की, उस हिस्से की आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है। और हमें अब क्या करना है, ये जो ब्लैंक जगह दी है इन सबको फिल करना है जो हमारे वोवल्स होते हैं उनका यूज करके। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें क्या लिखा है, वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स एंड आवर फोक आर्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, FOLKART, फोक आर्ट। सेकेंड सेंटेंस क्या दिया है, आवर कल्चर। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कल्चर। आवर कल्चर कंसिस्ट ऑफ आवर आइडियाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस। तो हमारे कल्चर के अंदर जो हमारी संस्कृति है इसके अंदर कौन कौन सी जाती हैं, जो हमारे आइडियाज है, थॉट हैं, विचार हैं, साथ साथ में जो रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशन जो परंपराएं हैं, और जो वैल्यूज जिनके ऊपर हम चलते हैं। वैसे वैल्यूज का मतलब होता है मूल्य, लेकिन मूल्य नहीं, वो सिद्धांत जिनके ऊपर हम चलते हैं। और साथ साथ में आर्ट एंड लैंग्वेजेस का समावेश होता है हमारे कल्चर के अंदर। थर्ड सेंटेंस में क्या लिखा है, ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल टुगेदर। हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उनको हम साथ में मिलकर मनाते हैं। तो क्या आएगा, FESTIVAL, फेस्टिवल्स। अब इसके सिवा हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वी टेल स्टोरीज टू अवर चिल्ड्रन टू टीच देम अबाउट आवर कल्चर। हमारा जो कल्चर है इसके बारे में हम अपने बच्चों को स्टोरी के माध्यम से सिखाते हैं, और जो हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में भी हम बताते हैं। साथ साथ में जो हमारे लेजेंड हुए हैं, जो हमारे महान लोग हुए हैं, उनके बारे में हम स्टोरीज के माध्यम से अपने बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। फिफ्थ जो सेंटेंस है उसमें क्या लिखा है, वी हैव आवर ओन लैंग्वेजेस। तो हमारी भाषाएं भी कैसी है, अपनी खुद की है। जैसे कि अगर आप गुजरात में हो तो गुजराती है, महाराष्ट्र में हो तो मराठी है, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी मिलेगी, और साउथ में जाओगे तो फिर बहुत सारी लैंग्वेज आपको मिलेंगी। तो इस तरीके से हमारी खुद की अलग अलग लैंग्वेज भी है। अब इसके नीचे देख लेते हैं, नीचे क्या दिया है। नीचे दिया है हमारा चैप्टर जो हमें रीड करना है। लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, सो आर यू रेडी टू मीट आवर फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज। क्या तुम रेडी हो, तैयार हो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जो ओवरऑल देश के सभी हिस्सों से मिलने के लिए आए हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स सिटिंग इन द बिग हॉल। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा जो बच्चे बड़े से हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। तो टीचर ने स्टूडेंट या कहें तो बच्चों से पूछा कि क्या तुम अपने दोस्तों से मिलने के लिए रेडी हो जो देश के अलग अलग हिस्सों से या फिर कहें तो देश के अलग अलग भाग से आए हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, यस, हाँ, हम सब तैयार हैं। वॉज द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। क्लास से बहुत ही तेजी से ऐसी आवाज आती है कि हाँ, हम मिलने के लिए तैयार हैं। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर, द टीचर आस्क। टीचर ये पूछती हैं कि क्या कोई मुझे बता सकता है कौन से प्रोग्राम के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आंसर क्या आता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर अगेन। और सभी बच्चों ने मिलकर एक साथ जवाब दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज अपना हाथ ऊंचा करो। टू टेल मी व्हाट इज ऑल अबाउट, द टीचर सेड। तो टीचर ने बच्चों से कहा कि अपना हाथ ऊंचा करो,
जो कोई बताना चाहे वो क्या करे, अपना हाथ ऊंचा करे। मेनी हैंड्स वेंट अप, बहुत सारे हाथ वेंट अप मतलब ऊंचे उठे, या फिर कहें तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, अपना हाथ ऊंचा किया। एंड सम वर जंपिंग टू आंसर, और कुछ बच्चे होते हैं ना कि उछल उछल के जवाब देते हैं, पहले ही उछल जाएंगे भले आता हो या ना होता। तो इस तरीके से वहां भी क्या कर रहे हैं कि बच्चे जवाब देने के लिए उछल रहे हैं कि भाई मुझसे पूछो, कि भाई मुझसे पूछो। द टीचर आस्क रेनू, टीचर ने किससे लास्ट में पूछा, रेनू से पूछा। तो अब रेनू जवाब कैसे दे रही है, विथ अ स्माइल ऑन हर फेस सी सेड, एक स्माइल के साथ उसने जवाब दिया और क्या कहा, इट इज टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट इज द बॉन्ड वी शेयर। तो रेनू ने जवाब देते हुए क्या कहा कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का मतलब ये है कि हम सब क्या करते हैं, एक ही देश से बिलोंग करते हैं और इसी बॉन्डिंग को हम आज एक दूसरे से शेयर करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एंड अवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी मतलब होती है विविधता, और यूनिटी मतलब एकता। तो ये जो विविधता के अंदर एकता है, यही क्या करती है, हमको मोस्ट वंडरफुल कंट्री बनाती है पूरी दुनिया के अंदर। अब इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है लेटेस्ट डिस्कस। चलो डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। यहाँ पूछा गया है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत ये जो प्रोग्राम है ये आखिर है क्या, इसके बारे में बताओ। इसका जवाब हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज about knowing that we all belong to one nation and celebrating unity in diversity। एक भारत और श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का मतलब ये है कि ये हमें बताता है कि हम सब एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, एक ही कंट्री के निवासी हैं और साथ साथ में जो विविधता के अंदर एकता है इसको हम सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, Why is the program being conduct। इसमें पूछा गया है कि ये जो हम प्रोग्राम करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, आखिर शुरू क्यों किया गया है ना, इसका रीजन पूछा है कि भाई ये प्रोग्राम कंडक्ट करने के पीछे क्या रीजन है, क्यों किया गया। तो इसमें हम लिखेंगे दिस प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्ट टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द कल्चर ट्रेडिशन एंड यूनिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोग्राम है इसको कंडक्ट करने के पीछे उद्देश्य हमारा ये है कि हम अपने स्टूडेंट के साथ जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, इसको हम मिलके सेलिब्रेट कर सकें और अप्रिशिएट कर सकें। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसमें क्या लिखा है देखो, द टीचर स्माइल एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। टीचर ने क्या किया, उसको देख के स्माइल किया और सभी लोगों ने क्या किया, ताली बजाई। जस्ट देन इसके बाद बाला पॉइंटेड आउट, बाला ने कुछ इशारा करते हुए कहा देखो द वीडियो हैज स्टार्टेड, जो वीडियो है वो स्टार्ट हो गई है। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडो ईच विथ अ स्माइल चाइल्ड। एक बड़ी सी स्क्रीन है और उसके अंदर छोटी छोटी विंडो हैं जहाँ पे स्माइल करते हुए बच्चे हैं। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, और हर बच्चे के पास कुछ न कुछ शेयर करने के लिए है। अब देख लेते हैं क्या शेयर करने के लिए है। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट बच्चा है वो बोल रहा है प्रणाम, आई एम आकांक्षा, मैं आकांक्षा हूँ, फ्रॉम उत्तराखंड से। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुमको बताना चाहती हूँ, अबाउट अयपन, ये किसके बारे में बताना चाहती है, ये जो अयपन है इसके बारे में जो ये आकांक्षा नाम की बच्ची है ये बताना चाहती है। क्या बोल रही है ये, आवर फोक आर्ट, ये क्या है, ये हमारा लोगों के द्वारा बनाई जाने वाली एक आर्ट है। दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शन, जो हम बनाते हैं कहाँ पे, हमारी जो फैमिली फंक्शन है उसके अंदर, एंड फेस्टिवल्स, और जो त्योहार होते हैं उसके अंदर हम इसे बनाते हैं। इट इज डन विथ व्हाइट राइस फ्लोर, ये बनाई जाती है जो चावल है उसके आटे से, पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल कलर्ड विथ गेरू। तो ओवरऑल ये किससे बनाई जाती है, राइस का आटा होता है उसका पेस्ट बनाया जाता है, और जो दीवार होती है उस दीवार के ऊपर गेरू कलर का कलर किया जाता है, और उसके ऊपर फिर ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ गेरू कलर का कलर किया गया है, और इसके ऊपर ये व्हाइट कलर का जो वो है ये राइस फ्लोर है। तो राइस के आटे का पेस्ट बना के इसके ऊपर इस तरीके की डिजाइन बनाई जाती है। इट इज मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल ऑफ पूजा रूम, ये बनाए जाते हैं जो फ्लोर मतलब जो नीचे की जमीन है उसके ऊपर, एंड द वॉल, और जो दीवारें हैं पूजा के रूम के अंदर की, इसके ऊपर ये जो कलाकृति है ये बनाते हैं। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और घर के बाहर का जो मेन डोर होता है
उसके पास भी ये कलाकृति बनाई जाती है। इट इज एन आर्ट फ्रॉम मेड बाय द वुमन इन द फैमिली। ये एक ऐसी कला है जो बनाई जाती है घर की औरतों के द्वारा। दिस डिजाइन्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल। ये जो डिजाइन है ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं और साथ साथ में मैथमेटिकल होती हैं। ये मैथमेटिकल, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैथमेटिकल का मतलब ये क्या है, कहना चाह रहा है कि यहाँ से लेके इसकी जो लंबाई है, एग्जैक्ट लंबाई इसकी भी होगी, उसी की एग्जैक्ट लंबाई इसकी भी होगी। और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये सारी की सारी कैलकुलेटेड रहती है, बिल्कुल एक जैसी होती है। साथ साथ में जो डिजाइनें भी होती हैं, जैसे ये यहाँ पे देखो 1 2 3 ये फुलझड़ी जैसा बनाया हुआ है, तो सभी में 3 फुलझड़ी बनाई होगी, है ना। 1 2 3 1 2 3 सभी के अंदर 3 फुलझड़ी ही बनाई गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत और साथ साथ में मैथमेटिकल होती है। एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चर ट्रेडिशन, और ये हमारी संस्कृति और हमारी जो परंपरा है ये उसके ऊपर आधारित है। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, और साथ साथ में हम क्या करते हैं, नेचर को ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन में से कुछ हमको आइडिया आता है तो वो भी क्या करते हैं, हम इस कलाकृति के अंदर उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। अब जो नेक्स्ट बच्चा है वो क्या कह रहा है, सुप्रभात। सुप्रभात मतलब सुबह का नमस्कार। आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। मैं कौन हूँ, मैं प्रिया रंजन हूँ उड़ीसा से। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम ढोकरा। मेरी जो ट्राइब है, मेरी जो जनजाति है, वो अभ्यास करती है 4000 साल पुराना जो मेटल का क्राफ्ट होता है जिसका नाम है ढोकरा। तो ये क्या करते हैं, कुछ इस तरीके की मेटल की आकृति बनाते हैं और इसे ये क्या नाम देते हैं, ढोकरा। टू बिगिन, स्टार्टिंग में क्या करना होता है, वी मेक अ फिगर विथ क्ले। हम क्या करते हैं, मिट्टी से एक इस तरह की जो भी हमको फिगर बनानी होती है, मिट्टी से हम क्या करते हैं, ऐसी एक फिगर बनाते हैं। ड्राई इट, उसके बाद उसको सूखने देते हैं, सुखाते हैं। एंड कवर इट विथ अ लेयर ऑफ वैक्स, और जो मोम है, मोम की इसके ऊपर कवर कर देते हैं। देन उसके बाद वी कार्व। कार्व मतलब होता है संरचना करना, उसके ऊपर डिजाइन बनाना या फिर कहें तो नक्काशी करना। तो इसके बाद वी कार्व द फाइन डिटेल ऑन द वैक्स, और इसके बाद जो ये वैक्स है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद वी कवर द फिगर विद द क्ले। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो फिगर है इसको भी दोबारा क्ले से इसको कवर कर लेते हैं। एंड पुट इट इन द फायर। अब ये सब होने के बाद लास्ट में हम इसको फायर, आग के अंदर डाल देते हैं। द वैक्स मेल्ट, और इससे होता क्या है कि जो वैक्स होती है, अंदर जो मोम होती है, वो मोम पिघल जाती है। एंड कम आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग, और उसमें छोटा सा जो छेद होता है उसके माध्यम से वो जो वैक्स है वो धीमे धीमे बाहर निकल जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या है, नेक्स्ट क्या है, अब हम लेते हैं एक ब्रास का स्क्रैप। स्क्रैप मतलब समझ सकते हो एक छोटा सा टुकड़ा, है ना। ब्रास एक जो मेटल है, उस मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, इसको पिघलाते हैं। इट इज मेल्टेड एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस। इसको पिघलाते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको भर देते हैं। जो खाली स्पेस है जहां से मोम निकल के बाहर आ गई थी, उस खाली जगह पे इस मेटल को पिघला के इसको फिल कर देते हैं, भर देते हैं। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स, और फिर जो ये लिक्विड मेटल है, ये जो पिघला हुआ मेटल है, ये क्या करता है, जो वैक्स की जगह थी वहां पे जाके फिल हो जाता है और उसका शेप ले लेता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे बच्चे ने क्या बताया। देखो, पहले क्या करते हैं, ये एक क्ले की कोई भी एक डिजाइन बनाते हैं, क्लियर हो गया। इस डिजाइन को बनाने के बाद इसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद क्या करेंगे, इस डिजाइन के ऊपर दूसरी एक मोम की लेयर से इस तरीके से एक और लेयर बनाते हैं, मोम का एक और लेयर बनाते हैं। और इस लेयर के ऊपर क्या करते हैं, जो भी इनको नक्काशी या जो कुछ भी इनको करना होता है, जो भी डिजाइन बनाना होता है, इसके ऊपर डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन बनाने के बाद क्या करेंगे, फिर से एक मिट्टी की लेयर लेंगे, एक क्ले की लेयर इसके ऊपर दोबारा इसके ऊपर लगा देंगे। तो अब ये जो मिट्टी की लेयर है, ये जो वैक्स है इसके ऊपर लगाई जाती है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एक छोटा सा छेद रखा जाता है जिससे कि ये मोम लास्ट में बाहर आ जाए। अब इसको सूखने के बाद इस पूरे ऑब्जेक्ट को ये क्या करेंगे, आग के अंदर डाल देंगे, और आग में जैसे ही जाएगा, जो अंदर की मोम है ये पिघल के यहाँ से छेद के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। अब ये जो अंदर का पोर्शन है, यहाँ पे ये जगह क्या हो चुकी है, कंप्लीटली खाली हो चुकी है, क्योंकि मोम तो अब बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये ब्रास का एक मेटल लेंगे, इसको पिघलाएंगे
और यहाँ पे जो छेद था इसी के थ्रू मेटल जो पिघला हुआ पड़ा है इसको यहाँ से फिल कर देंगे और फिर ये जो मेटल है यहाँ पे जाके इसकी रचना बिल्कुल जो मोम थी उसकी जैसी रचना यहाँ पे धारण कर लेगा, बिल्कुल सेम उसके ऊपर ऐसी डिजाइन बन जाएगी। और फिर ये लास्ट में क्या करते हैं कि ये जो क्ले होती है इसको निकालते होंगे, वो हम चलो आगे देख लेते हैं। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ क्ले, और देखो लास्ट में क्या करते हैं, ये जो आउटर लेयर होती है क्ले की इसको निकाल देते हैं एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। और इस तरीके से जो मेटल की फिगर है वो उन्हें प्राप्त हो जाती है, जिसके ऊपर अच्छी सी मस्त वाली जो उन्होंने डिजाइन की थी वैक्स के ऊपर, वो बिल्कुल वैसी डिजाइन उस मेटल के ऊपर भी बन जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट सुप्रभातम, सुबह का नमस्कार। आई एम चित्रा फ्रॉम केरला, मैं चित्रा हूँ केरला से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट सेल क्राफ्ट, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कोकोनट से जो सेल क्राफ्ट बनाए जाते हैं उसके बारे में। फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द ब्राउन कोकोनट सेल, हम पहले तो क्या करते हैं कि ये जो कोकोनट का जो सेल होता है इसको बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से इसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन, और इसके बाद ये क्या करते हैं, ये जो बाहर का लेयर था इसको तो उन्होंने साफ कर दिया, अब इसको स्मूथ बनाने के लिए ये सैंड पेपर का यूज करते हैं, या फिर अगर ज्यादा एडवांस है तो फिर मशीन का भी यूज करते हैं। देन वी गिव इट द शेप वी वांट, और इसके बाद इसको मन चाहा जैसा भी वो शेप देना चाहते हैं वैसा वो शेप देते हैं। एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट, जैसे कि अगर तुम यहाँ पे देखोगे कि ये है एक कप है और इसके नीचे ये बेस बनाया गया है जिससे कि ये कप इस पे आराम से स्टेबल रूप में रुक सके। तो यहाँ पे बच्ची यही कह रही है, तो हम क्या करते हैं, इससे स्टेबल बनाने के लिए, स्थिर बनाने के लिए इसके नीचे एक बेस लगा देते हैं जिससे कि वो उसके ऊपर टिका रहे। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन, और अंत में हम क्या करते हैं, जो वुड पॉलिश होती है, लकड़ियों के ऊपर जो पॉलिश की जाती है उस पॉलिश का यूज करके इसको बिल्कुल चमका देते हैं। वी मेक्स हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट सेल, हम इससे जो हाउस होल्ड घर में यूज होने वाली वस्तुएं जैसे कि बाउल बनाते हैं, और इसके अलावा जो ज्वेलरी होती है वो भी हम क्या करते हैं, कोकोनट सेल से बनाते हैं। इट इज ए बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट, और ये एक ऐसा क्राफ्ट है जो बायोडिग्रेडेबल है, मीन्स अगर यूज है तब तक यूज किया, और यूज करने के बाद जैसे ही हम इसको फेंक देते हैं तो फेंकने के बाद ये खुद से ही मिट्टी में क्या हो जाएगा, सड़के मिट्टी में दोबारा ये मिल जाएगा, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल है। अब इसके नीचे क्या दिया है, शुभोदयम, आई एम बालमुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मैं बालमुरली हूँ, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400 ईयर ओल्ड आर्ट ऑफ मेकिंग टॉय इन माई विलेज, मैं तुमको बताना चाहता हूँ जो 400 साल पुराना आर्ट है जो हमारे गांव में यूज किया जाता है टॉय बनाने के लिए। इस आर्ट का नाम क्या है, कोंडापल्ली, देखो यहाँ पे भी लिखा है कोंडापल्ली, तो ये आर्ट है, इसका नाम क्या है, कोंडापल्ली। टू मेक द टॉय, टॉय बनाने के लिए क्या करना होता है, वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाय हिल, जो आसपास के हिल हैं, माउंटेन हैं, वहां से हम क्या करते हैं, सॉफ्ट नरम लकड़ियां लेके आते हैं, और इसके बाद आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ टॉय सेपरेटली, और इसके बाद क्या करते हैं, वो जितने भी टॉय के अलग अलग पार्ट हैं उन सबको अलग अलग डिजाइन करते हैं, उसके ऊपर अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। और बाद में देन वी यूज माकू, ए पेस्ट ऑफ टेमारिंड सीड पाउडर एंड सोडस्ट टू जॉइन द पीसेस टुगेदर, और इसके बाद हम क्या करते हैं, मक्कू का यूज करते हैं। ये मक्कू क्या है, मक्कू एक पेस्ट है जो बनाया जाता है टेमारिंड सीड के पाउडर से और साथ में सोडस्ट से। अब टेमारिंड का मतलब क्या होता है, टेमारिंड मतलब इमली, यहाँ पे दिखाई भी दे रही होगी इमली, और साथ साथ में सोडस्ट, सोडस्ट मतलब होता है लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का पतला पतला बिल्कुल महीन बुरादा होता है उसका। तो ये एक पेस्ट बनाते हैं जो टेमारिंड सीड पाउडर से और सोडस्ट से बना होता है, इसको ये मक्कू बोलते हैं, जो क्या करता है, जो अलग अलग पीसेस हैं इनको दोबारा एक साथ जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी एड डिटेल एंड फिनिश द टॉय, और लास्ट में अगर कुछ एक्स्ट्रा और डिटेलिंग करनी होती है उसके ऊपर तो वो भी हम करते हैं, और इस तरीके से जो हमारा टॉय है वो बन के तैयार हो जाता है। उसको फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर और
वेजिटेबल डाई एंड इनेमल पेंट टू कलर देम। और लास्ट में क्या करते हैं, ये ऑयल का या फिर वाटर कलर का यूज करते हैं, साथ वाटर कलर का यूज करते हैं, वाटर कलर का या फिर कहीं तो वेजिटेबल डाई का यूज करके एनिमल बनाते हैं। एनिमल मतलब क्या है, ये कोई चीज है तो इसके ऊपर से एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जिससे कि वो वस्तु खराब ना हो, तो इसे कहते हैं एनिमल। तो कलर के माध्यम से उसको इनेबल करते हैं, उसकी बाहर से प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। दिस टॉय आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरी। ये जो खिलौने होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये जो खिलौने होते हैं इनका आधार क्या होता है, क्या सोच के इनको बनाया जाता है, जो फोक स्टोरी होती हैं, लोक कथाएं होती हैं, लोगों के द्वारा कही जाने वाली कथाओं को कहते हैं लोक कथाएं। तो ये जो खिलौने हैं ये इस फोक स्टोरी पे, लोक कथाओं पे आधारित होते हैं। साथ साथ में एनिमल्स, बर्ड्स, बुलक कार्ट, रूरल लाइफ एक्सेट्रा, इसके साथ साथ में जानवरों की भी टॉय बनाते हैं, बर्ड्स के भी टॉय बनाते हैं, बुलक कार्ट बनाई जाती है, और रूरल लाइफ में जो यूज होने वाले छोटे मोटे खिलौने होते हैं उसके बेस पे ये जो टॉयज हैं वो बनाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आता है लेटेस्ट डिस्कस, जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूंगा जब इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको जब मैं डिस्कस करूंगा तब इसको साथ में डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, चैप्टर काफी लेंथी था। तो इसी के साथ यहाँ पे हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, इसका एंड करते हैं और मिलेंगे आप किसी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।